हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे क्लास 9 की इंग्लिश रिमेडियल वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 19 का सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपकी वर्कशीट है यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, क्योंकि इसमें आपको जो इंग्लिश में जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उनके बारे में सीखने को मिलेगा। इंग्लिश के जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो आपका द लर्नर अंडरस्टैंड द क्लूज एंड राइट एप्रोप्रिएट वर्ड्स, और इसमें आपकी जो स्किल्स हैं वो क्या रहेंगी, रीडिंग एंड राइटिंग। अब आपको करना क्या है इस वर्कशीट में, रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो एंड सॉल्व द क्रॉस वर्ड पजल। आपकी जो पहेली दे रखी है इस पहेली को सॉल्व करना है। ये क्या है, पूरी पहेली आपकी खाली थी, अभी तो मैंने आपके लिए भर दी है। तो इसको भरना कैसे था, तो देखिए आप यहाँ पर ये दे रखा है क्रॉस, मतलब इधर की साइड से आपको और इधर की साइड में यूँ भरना था, और अगर डाउन की बात जो करें तो इसको ऊपर से नीचे की साइड में भरना था आपको। अब देखिए आपको इसमें करना क्या था। नंबर 4 जहाँ लिखा हुआ था वहाँ पर आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस और थिंग, बॉय, टाउन, वॉल। यानी कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु का जो नाम होता है उसको क्या कहते हैं। तो जहाँ पर आपका 4 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर आपको क्या लिखना था, क्या कहते हैं उसको, नाउन कहते हैं। तो 4 नंबर वाली जगह पर आपको क्या लिखना था, नाउन, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया नाउन। अब आगे आपका था 7वां, ए सडन एक्सक्लेमेशन। तो अचानक निकलने वाले जो उद्गार होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 7 नंबर पर हमने अक्रॉस, इधर से इधर की साइड में ये क्या लिख दिया, इंटरजेक्शन। यानी कि जैसे आहा, ओहो, ये जैसे हुर्रा, अलास, ये सब क्या हैं आपके इंटरजेक्शन हैं। अब आगे आप देखेंगे 8वें में क्या है, सब्स्टिट्यूट ए नाउन और प्रोनाउन फ्रेजेज टू शो अनदर नेम फॉर ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, उनके स्थान पर हम किसी चीज़ को काम में लेते हैं तो वो क्या होते हैं आपके, जैसे कि ही, हुम, ये क्या है, प्रोनाउन है। तो 8वें वाले की जगह पर आपको क्या भरना है, यहाँ पर ये प्रोनाउन भर देना है। ऐसे जो 9वां है इसमें द पार्ट ऑफ स्पीच दैट मॉडिफाई वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। यानी कि जो 9वां है इसमें आपको ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच बताना है जो कि एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को या किसी अन्य एडवर्ब को क्या करता है, मॉडिफाई। उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो आपका यहाँ पर हमने 9 में क्या भर दिया, एडवर्ब भर दिया। चूँकि यहाँ पर एक कॉलम इधर की साइड में कम दे रखा था तो हमने लास्ट वाला कॉलम में छोड़ दिया है और इधर से शुरू किया है एडवर्ब। अब आगे आप देखेंगे डाउन वालों में आपको क्या भरना था। तो देखिए पहले वाले में आपको क्या भरना था, डिस्क्राइब ए नाउन, यानी कि कोल्ड, बैड। ऐसा कौन सा शब्द होता है जो कि एक नाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी कि उसका वर्णन करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये एडजेक्टिव भर दिया। क्या आ गया यहाँ पर, ये एडजेक्टिव आ गया। ऐसे ही अगला जो दूसरा सेंटेंस है आपका, इसमें आपसे क्या कह रखा है, ए वर्ड दैट जॉइन 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। यानी कि एक सेंटेंस के 2 भाग को ज्वाइन करने वाला जो वर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, हम कंजंक्शन बोलते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या दे रखा है, कंजंक्शन। ये इधर से ऊपर से नीचे तक यहाँ तक आ जाएगा। अब इसके आगे आपका क्या दे रखा है, ए वर्ड दैट इज पुट नेक्स्ट टू ए नाउन। यानी कि एक वर्ड जो कि एक नाउन के बगल में रखा जाता है, जैसे द, ए, एन, ये क्या हैं आप जानते हैं, ये क्या हैं, आर्टिकल हैं। तो आपने यहाँ पर देखेंगे आप, ये देखिए आपने क्या भर दिया, यहाँ पर 5वें में आर्टिकल भर दिया। तो इस तरीके से आपका ये भरा आ गया। अब अगला है ना एक्शन वर्ड, यानी कि एक एक्शन वर्ड क्या होता है, ये वर्ब को ही क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड। तो ये आ गया आपका, यहाँ देखेंगे आप क्या आ गया, वर्ब। तो आज की वर्कशीट में केवल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे वर्कशीट नंबर 20 का सॉल्यूशन।